बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल फूड विद साहिदा की जानब से खुश आमदीद। उम्मीद करूँगी कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे और आप सबको बहुत सी ढेरों खुशियाँ दे, आमीन। आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपी है, शॉर्ट रेसिपी है, तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। चिकन अचार हम किस तरह बनाएंगे। चिकन अचार की ये कढ़ाई है, ये बहुत मज़े की कढ़ाई है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा सब्ज़ मिर्चें चाहिए, दही चाहिए होगा और चिकन। चिकन मेरे पास तकरीबन 700 ग्राम है और 4 अदद टमाटर हैं। और इसका मसाला है, अचार गोश्त का मसाला है मेरे पास। किसी भी ब्रांड का अच्छा सा मसाला ले लें। तो 2 प्याज को हमने कढ़ाई में डाल के लाइट ब्राउन करना है। जितनी देर हमारे प्याज ब्राउन होते हैं उतनी देर हम मिर्चों में मसाला भर लेते हैं। हमने करना क्या है कि 1 चम्मच भर के मसाले का लेंगे और इसमें हमने 1 अदद लेमन का जूस शामिल कर देना है। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है कि मिर्चें जो हैं लंबी लंबी सी मोटी सी मिर्चें लेंगे, उनके अंदर हमने कट लगाना है और कट डीप लगाना है। डीप कट लगाने के बाद हमने मसाला में भरना है। ये देखें, हमने इस तरीके से बारीक चोंच से, छुरी की बारीक नोक से हम इसमें कट लगाएंगे और इनके अंदर मसाला अच्छी तरह भर लेंगे। यकीन जाने ये मिर्चें मसाले वाली भरी हुई मिर्चें बहुत मज़े की बनेंगी। चाहें तो आप इसके साथ भी वैसे चपाती खा सकते हैं। तो हमने मिर्चों का मसाला भर लिया है। हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो रहा है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखें तो प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। इसमें हमने हाफ चम्मच जो है वो डाल देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट, आधा आधा चम्मच दोनों। और इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। अब अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इनकी कच्चेपन की जो खुशबू है वो ख़त्म हो सके और मज़े की प्यारी सी अच्छी सी खुशबू जो है वो लहसुन और प्याज की पक के हमें आना शुरू हो जाएगी। तो हमारा समझें कि हमारा प्याज और लहसुन अदरक जो है वो अच्छी तरह उसकी बुनाई हो चुकी है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन को हमने अच्छी तरह धो लिया था नमक लगा के और इसमें मसाले में शामिल करेंगे और इसको इतना पकाना है हमने चिकन को कि इसका जो पानी है फालतू चिकन जो पानी छोड़ेगा वो खुश्क हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आपके हमारे रिस्क में इजाफा करे, आमीन। चिकन काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है, पानी खुश्क हो चुका है। अब हमने आधी प्याली इसमें दही शामिल कर देना है। दही डालने के बाद चिकन ने फिर पानी छोड़ना है और हमने इसको अब तकरीबन 7-8 मिनट के लिए ढक के हल्की आंच पे रख देना है ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह गल जाए, अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो 7 मिनट के बाद हमने ढक्कन उतार के देखा, ये देखें अभी तक काफ़ी पानी है। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा, घी छोड़ देगा चिकन, इसमें मसाले शामिल करेंगे। देखें हमने 2 चम्मच जो बचे हुए थे, पैकेट एक लिया था मसाले का, अचार गोश्त मसाले का पैकेट था, उसमें से जो बच गया वो हम इसमें शामिल करेंगे। और जिसमें हमने लेमन शामिल किया था वो भी मसाला थोड़ा सा बच गया था, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो जनाब हमारी करारी सी चिकन अचार की कढ़ाई जो है वो तैयार होने वाली है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी ये वीडियो किस मुल्क के शहर और के कहाँ से बैठ के देख रहे हैं। 4 अदद टमाटर मैंने बारीक से काट लिए हैं, वो भी इसमें शामिल करेंगे और थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे देंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं, अच्छी तरह मसाला छोड़ दें। टमाटर और प्याज से ही हमारा जो चिकन अचार गोश्त का मसाला जो है वो तैयार होना है। बाज़ औक़ात हम प्याज नहीं डालते, टमाटर ज़्यादा डाल लेते हैं कि उसका मसाला उसकी ग्रेवी अच्छी बन जाए, लेकिन मैंने इसमें प्याज भी डाले हैं और टमाटर भी। आपके सामने मैंने इसको तैयार किया है। और 5 से 6 अदद मिर्चें जो मैंने मसाले से भरी थी वो इसमें रखेंगे और 2-3 मिनट के लिए इनको दम पे लगा देंगे ताकि मिर्चें सॉफ्ट हो जाएं। 2-3 मिनट के बाद देखें मिर्चें कैसे हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं और चिकन ने घी भी छोड़ दिया है। मज़े की लाजवाब सी अचार गोश्त कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह ताला आपके और हमारे रिस्क में इजाफा करे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी मुश्किलें परेशानियां दूर करे, आमीन। तो गाइस मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए साइदा राशिद को दीजिए इजाज़त। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में। अल्लाह हाफिज़।